नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सब साथी जैसे कि पहले भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम किसकी तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। तो मैंने आपको तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करके कि किसकी क्या, तो थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई भी थी, सुझाव दिया था कि आप इस प्रकार से हैं तो आप फर्स्ट की ओर जा सकते हैं, या फिर सेकंड और थर्ड में मैंने आपको बताया था आपकी सेकंड की तैयारी अब अच्छी खासी थी तो आप एक बार थर्ड की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पहले थर्ड का एग्ज़ाम होना है जनवरी में, उसके बाद आपका जुलाई में जाकर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना, तो बीच में आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। उसमें आप फिर से अपना सेकंड ग्रेड का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी आप उन 5-6 महीने में कर सकते हैं, एक बार पहले तैयारी की हुई हो तो। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी सेकंड ग्रेड का दिया था, मेरे इतने नंबर बने, इतना पेपर फर्स्ट पेपर में इतने बने, अब मैं किसकी तैयारी करूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक कमेंट्स का जवाब देना मुनासिब नहीं होता है, और वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि कमेंट्स का जवाब दूँ अगर देने योग्य है तो। लेकिन फिर भी बार बार एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और फिर भी देखिए जो अंतिम फैसला है वो आपको करना है। आपको अपने अंतर्मन से सोचना है, अपना मूल्यांकन करके कि आपको किसकी तैयारी करना ठीक लगता है। अगर आपका मन ये है कि नहीं, मैंने सेकंड ग्रेड की अब की थी और आगे भी मुझे सेकंड ग्रेड की करनी है, तो आप सेकंड ग्रेड की कीजिए। किसी भी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर साइंस हो, या एसएसटी हो। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, जैसे सेकंड ग्रेड की हिंदी की बात करूँ तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में काफ़ी समानता है उसमें सिलेबस में, तो आप चाहें तो थर्ड ग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अंतिम फैसला तो आपको करना है। मैं अब आपको ये नहीं कह सकती कि आप सेकंड की कीजिए, आप थर्ड की कीजिए, आप फर्स्ट की कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा सुझाव दे सकती हूँ। मैंने आपको दोनों के सिलेबस में समानता बता दी थी कि दोनों में व्याकरण है, शिक्षण विधियाँ हैं, दोनों में ही राजस्थान का जो है जीके है। तो इस प्रकार से आप अब बार बार ये प्रश्न ना पूछें कि किसकी तैयारी करूँ, क्योंकि किसकी तैयारी करूँ ये पूछते रहोगे इतने तक तो एग्जाम ही आ जाएंगे। आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, जितना जल्दी हो सके फैसला लेके और उस पर आपको आगे जो अपनी रणनीति बना के बहुत अच्छी शानदार सी और उस पर तैयारी करनी है। और बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें आप किस प्रकार से अपनी 40% की जो बाध्यता है वो पार कर सकते हैं, या किस प्रकार कैसे कहाँ से आप तैयारी करें। मैंने कुछ दिन पढ़ा था तो मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो देखिए, अगर और फर्स्ट ग्रेड में 40% लाना क्यों थोड़ा मुश्किल है और सेकंड ग्रेड में वही क्यों आसान लगता है बच्चों को। वैसे तो आरपीएससी के पेपरों से, जीके के पेपरों से सभी अभ्यर्थी को डर लगने लगा है, अभ्यर्थियों को, कि जो है पेपर बहुत हार्ड आते हैं। लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रेड के मुकाबले थोड़ा सा आसान कह सकते हैं आप। आसान इसलिए कह सकते हैं कि हम राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, और राजस्थान हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में, और उसके बाद जब से तैयारी शुरू की है तो भी राजस्थान का कोई भी एग्जाम देते हैं, भले ही आप फोर्थ ग्रेड वाला दे रहे हो, कोई भी एग्जाम देते हैं तो हम उसमें राजस्थान जीके तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। और सेकंड ग्रेड में जो लगभग 50% राजस्थान जीके कवर करता है, यानी 100% आते हैं सेकंड ग्रेड में, जिसमें से आपके जो है 50% राजस्थान जीके के आते हैं। उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी होती है, कला और संस्कृति भी होती है, राजस्थान का इतिहास भी होता है, राजस्थान का भूगोल भी होता है, और इसके साथ साथ 10% जो करंट जीके के आते हैं वो भी राजस्थान के ही आते हैं सेकंड ग्रेड में। इस प्रकार लगभग 60%, 55 से 60% आपके जो है सेकंड ग्रेड में राजस्थान के आते हैं, राजस्थान जीके के। तो आप राजस्थान जीके भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो जिस पर जैसे कि जनरल कैटेगरी है उनके लिए 40% सही होने अनिवार्य है 100 में से, वहीं बाकी SC ST की कैटेगरी है उनके लिए 35% जरूरी है। तो वहाँ आपको बाध्यता ही कवर करनी होती है। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप जो है सफल हो सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपको अपना राजस्थान बहुत अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान के लिए आप भले ही जैसे कि RBD की पुस्तकें सुभाष चरण सर छापते हैं, नाथ पब्लिकेशंस की बुकें भी बहुत अच्छी आती हैं। और देखिए साथियों, एक कांतिलाल जैन हैं, उनके साथ एक लेखक और हैं, उनकी भी राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास की बहुत अच्छी पुस्तक आती है। मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी, जैसे 15 अक्टूबर 2022 को मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, उसके बाद 5-7 दिन दीपावली से उसके चक्कर में तैयारी पूरी हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर मैं मानूँ तो लगभग 1 नवंबर से मैंने वापस दोबारा अच्छी से तैयारी शुरू की थी। 1 नवंबर से लेकर 22-21 दिसंबर तक आप मान सकते हैं मैंने 1 डेढ़ महीने 1 महीने 20 दिन वो तैयारी की थी। उसके दौरान मैंने एक तो राजस्थान जो हमारा यूएनओ है वहाँ से 4-5%, 3-4% आते हैं, संयुक्त राष्ट्र से, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। इसके अलावा मेरे पास भारत की जो भूगोल है उसके प्रश्न आते हैं, उनके मेरे पास नोट्स थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था।
वहीं जैसे राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास, राजस्थान का भूगोल, ये तो फर्स्ट ग्रेड में भी था, तो ये मेरा पहले पढ़ा हुआ था। और कुछ दिन मिशन मास्टर के नाम से नेवरी सर ने जो चलाया था, एक सीरीज श्रृंखला चलाई थी वीडियोज़ की, वो तैयारी करवाते थे रोजाना। उनमें से मैंने शॉर्टकट थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, जैसे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, प्रमुख जल संधियाँ हैं, इनके जो यानी विश्व का जो भूगोल है उसके मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे ऐसे ही रफ में, और उनको मैंने रिवीजन किया था। वीडियो सुन सुन के मैं रफ में थोड़े से नोट्स बना लेती थी। भारत की ज्योग्राफी के मेरे पास नोट्स थे पहले से बनाए हुए सेकंड ग्रेड के समय के, और जो है यूएनओ को मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। तो जब हमारा 22 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तो मेरे बहुत 380 नंबर लगभग दोनों में मिला के बन रहे थे, क्योंकि वो पेपर जीके का बहुत अच्छा आया था। लेकिन फिर वो पेपर तो रद्द कर दिया गया था, और उसके बाद जो है 31 जुलाई 2023 में वो पेपर दोबारा करवाया गया था। उस समय भी मेरे लगभग उसमें 50 के लगभग क्वेश्चन सही हो गए थे। मैंने 75 इतने क्वेश्चन किए थे, शायद नेगेटिव में जाके मेरे 45 हुए थे कि 50 के बीच में लगभग इतने परसेंट मेरे दोबारा पेपर हुआ, तब टफ पेपर आया था, तब भी सही हो गए थे। तो मेरी इतनी सी तैयारी थी, मैंने कोई बहुत ज़्यादा, जैसे कि राजस्थान का भूगोल के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने नोट्स बनाए थे। जो सुदर्शन सर हैं, पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, अब उनका अलग से चैनल है ज्योग्राफी का ही, सुदर्शन सर, उनके मैंने नोट्स बनाए थे। तो आप राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अब जैसे सुभाष चारण सर की ब्रह्मास्त्र बुक आई है एक, वो ला सकते हैं। मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन अच्छी बता रहे हैं सभी। या फिर आप, आपके पास कोई भी किताबों की दुकान है आसपास में, उसकी उस पर जाइए आप, और आप देखिए किताबों को अलग अलग, दो चार किताबें आप एक मीटर की देखिए, जो भी आपको, जिस भी बुक का आपको आसान भाषा में लगे, जो भी आपके समझ में आए, उस बुक को आप लेके आइए। बुक तो बहुत सारी आती हैं साथियों, कलाम वाले भी निकालते हैं, उत्कर्ष वाले भी निकालते हैं, सुभाष चारण सर की भी बुकें आती हैं। तो मैंने तो बता दी कि मैंने तो ये नेवरी सर के वीडियो देखे थे, और राजस्थान ज्योग्राफी की मैंने आपको बता दी। कला और संस्कृति की मेरे पास कांतिलाल जैन हैं, उनकी एक मोटी सी बुक थी राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास की, उनसे मैंने कुछ टॉपिक तैयार किए थे, और कुछ में हमें अजय चौधरी सर ने पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाए थे। और जो है कुछ मैंने फिर जो हार्ड टॉपिक थे उनसे यूट्यूब पर भी सर्च करके वही टॉपिक मैंने वहाँ से पढ़ी थी। मैंने लगभग राजस्थान की कला संस्कृति के, जो राजस्थान का इतिहास है, इसके जो कुछ टॉपिक आई हैं, मैंने थोड़े दिन ऐसे इस प्रकार से तैयारी की थी। और बाकी जो राजस्थान के इतिहास के नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर मेरे ऊपर उपलब्ध करवा रखे हैं। कला संस्कृति के नोट्स जो मैंने बनाए थे फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे वो भी हैं, राजस्थान के इतिहास के भी हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर देखोगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ से नोट्स बनाना चाहो तो। और बाकी साथियों, आप कोई भी एक बुक ले आइए, जैसे कुछ पूछते हैं पैनोरमा पढ़ूँ, लक्ष्य पढ़ूँ, कुछ प्रश्न आप लोग ऐसे कर देते हो कि जिनका मैं क्या ही जवाब दूँ। अब देखिए, मैंने ना तो लक्ष्य की गाइड पढ़ी थी, ना मैंने पैनोरमा पढ़ी थी। बाकी सुनने में आता है कि लक्ष्य की गाइड भी बहुत अच्छी आती है, पैनोरमा की भी बहुत अच्छी आती है, तो आप कोई भी एक पढ़ लीजिए। ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ साथियों, कि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें से आपको 100 के 100% मिल जाएंगे, और कोई बुक ऐसी भी नहीं है जिसमें से आपको 60 से 70% मैटर नहीं मिलेगा। अब निर्भर आप पे करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हो, किसको आप किस तरह से आप उसको अपने जो पढ़ के उसको आप उसका याद रख पाते हो, वो आप पे निर्भर करता है। और 60 से 70% ही लगभग मेरिट जाती है साथियों, इतनी तो जाती भी नहीं है। और एक 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 प्रत्येक मैटर की, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आई, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की एक आ जाएगी, और जो विश्व की भूगोल की है वो कोई एक बुक ले आइए, या फिर एनसीईआरटी की बुकों से पढ़े तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। भारत की भूगोल की कोई एक बुक ले आइए आप, तो एक एक बुक आप खुद आप देख के ले आइए, बहुत ज़्यादा बुकें इकट्ठी ना करें, और उसमें आप जो है आप फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अच्छी से तैयारी करके, उनको अच्छे से पढ़ के एक दो बार, और फिर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। आप बाद में रिवीजन के समय आपके वही काम आएंगे। तो ये आपको करना है साथियों। और जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें साथियों आपको जैसे मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, रीजनिंग है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है, वो तैयार नहीं हो पाता। जैसे मैथ इंग्लिश मेरी भी, मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने स्किप किया था। लेकिन आजकल जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं उस हिसाब से हम स्किप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो वहाँ जो जीके का पेपर है वो थोड़ा सा 40% की बाध्यता वहाँ कठिन लगती है बजाय सेकंड ग्रेड की। तो ये आपको सोचना। और बाकी देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है असंभव कि आप कर ही नहीं सकते। अगर आप कोशिश करें बहुत अच्छे से, एक शानदार रणनीति बना के, और बहुत कम सामग्री रखें अपने पास, उसी के शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसी का बार बार रिवीजन करें, और खुद पर विश्वास रखें, अपनी सामग्री पर विश्वास रखें, तो आप फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो कोई भी पेपर आप क्रैक कर सकते हैं, और 40% की बाध्यता है जो वो भी आप पार कर सकते हैं। अभी आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार से जो है अपनी तैयारी करनी है साथियों। बस मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि आप इस प्रकार से तैयारी करें। बाकी प्रत्येक बार बार ऐसे प्रश्न ना पूछें कि कौन सी बुक से पढ़ें। बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको उस बुक की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आपको सरल भाषा वाली बुक लानी है।
एक एक जो टॉपिक है उनकी बहुत सारी बुकें आपको इकट्ठी नहीं करनी है, बहुत कम सामग्री आपको अपने पास रखनी है। जितनी सीमित सामग्री होगी उतना ही आपका रिवीजन ज़्यादा होगा, बार बार पढ़ोगे और रिवीजन ज़्यादा होगा उतना ही आप पेपर में जो है क्लियर कर पाओगे कि हाँ ये इस प्रश्न का यही उत्तर है। क्योंकि रिवीजन के बिना भले ही आप कितनी ही प्रामाणिक बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ के छोड़ दीजिए, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आप पेपर जो है वो सही प्रकार से हल नहीं कर पाओगे, दुविधा में ही रहोगे और दुविधा में फिर वही लास्ट में वही नतीजा निकलता है कि नेगेटिव ज़्यादा पर्सन कर ज़्यादा आए और नेगेटिव में चले गए सारे। तो ऐसा आपको इस बार बिल्कुल नहीं करना है। एक बढ़िया सी रणनीति बना के और अपनी सामग्री इकट्ठी करके और सिलेबस निकलवा के उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तैयारी कीजिए साथियों। 2026 का जो साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा साल है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी उसमें अगर आप अच्छी प्रकार से तैयारी करते हैं मन लगाकर समर्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।